तुर्की में आए भीषण भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, जिसमें भारत एक बड़ी भूमिका निभा रहा। भारत ने तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत 6 विमानों से राहत सामग्री, 30 बिस्तरों वाला मोबाइल अस्पताल, मेडिकल सामग्री सहित सभी जरूरी सामान पहुंचाए। भारत की एनडीआरएफ की 2 टीमें, जिसमें एक डॉग स्क्वाड भी शामिल है, तुर्की में बचाव कार्य में जुटी है। तुर्की ने भारत की तरफ से दी जा रही मदद के लिए उसका आभार जताते हुए उसे अपना सच्चा दोस्त कहा। तुर्की और भारत के रिश्ते पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं रहे, लेकिन भारत मानवीय मदद में हमेशा आगे रहा। भारत जोर शोर से तुर्की की मदद में जुटा है, वहीं पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। ऐसे में वो तुर्की की बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा और अब इसी को लेकर पाकिस्तान को भारत और तुर्की की करीबी का डर सताने लगा। पाकिस्तानी मीडिया में भी इसे लेकर खूब हो हल्ला मचा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान के एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि भारत इस आपदा को एक कूटनीतिक अवसर के तौर पर देख रहा और मदद के जरिए अपने प्रति तुर्की के रुख को बदलने की कोशिश कर रहा। भारत मदद के जरिए तुर्की को जता रहा कि वो उसका हमदर्द है। भारत तुर्की को भारी मात्रा में मदद भेज रहा। ये पीएम मोदी की स्मार्ट रणनीति का हिस्सा है। इस तरह की मानवीय आपदा कहीं भी आ सकती है। दूसरी बात यह कि ऐसी आपदाएं एक तरह से अवसर भी है। भारत मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा। पाकिस्तान और भारत की पिछली सरकारों ने जो गैप बनाया था कि तुर्की मुस्लिम देश है और इसे तो पाकिस्तान के साथ ही रहना है, अब वो गैप खत्म हो चुका है। हालत इस कदर बदले हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड को कश्मीर की जो चूरन बेचता था वो अब बंद हो गया। इसका कारण यह है कि मुस्लिम देशों को अब कश्मीर में कोई दिलचस्पी नहीं रही। वो तो खुद इजराइल से अपने रिश्ते ठीक करने में लगे हैं। वैसे साल 2022 में जब राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन की पार्टी सत्ता में आई, तब तुर्की खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बनाने की कोशिश में जुट गया। इसी कोशिश में एर्दोगन ने मुस्लिम देशों के कश्मीर जैसे विवादित मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखना शुरू किया। एर्दोगन ने तो कई दफे पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ बात भी कह डाली। एर्दोगन ने एक वक्त कहा था कि हमारे कश्मीरी भाई बहन दशकों से पीड़ित है। इसके साथ ही साथ तुर्की परमाणु बिजली भी बनाना चाहता था। उसके पास परमाणु बिजली बनाने के लिए थोरियम तो मौजूद है, लेकिन इसकी तकनीक उसके पास नहीं। तकनीक हासिल करने के लिए राष्ट्रपति एर्दोगन साल 2017 और 18 में भारत आए थे, लेकिन उन्हें यहां कुछ हासिल नहीं हुआ। इन सब बातों से तुर्की और भारत की दूरी बढ़ गई और तुर्की पाकिस्तान के करीब होता चला गया। हालांकि अब भारत तुर्की की विपदा में उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा। तुर्की को भी इस बात का एहसास है और उसने भारत की मदद की भी सराहना की है। खैर, तुर्की में भूकंप के बाद भारत द्वारा दी जाने वाली मदद से भारत के प्रति तुर्की के नजरिए में एक बदलाव तो जरूर आया है। इससे तुर्की और भारत के रिश्ते सुधरने की एक उम्मीद जगी है। आपका क्या कुछ सोचना है भारत तुर्की के संबंध को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।